भगवान को देख करके सुग्रीव अपने को धन्य मानता है कि हमें भगवान मिल गए। लेकिन भगवान मिल जाए किसी जीव को तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, जल्दी बोलो। मैं कहता हूं अगर भगवान ही मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? फिर भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अल्प बुद्धि वाला सुग्रीव भगवान को पाके रोने लगा। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? सुग्रीव ने कहा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूं, सबसे दुखी। भगवान ने कहा संसार के सबसे दुखी प्राणी हो तो दुख क्या है? कहे महाराज दुख यह है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे पीटा। अरे तो बड़ा भाई है, छोटा भाई बड़े को पीटता तो चिंता का विषय था, बड़े ने छोटे को पीट लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे सह लो, आखिर बड़ा ही भाई तो है, पिता के समान है कि नहीं। सुग्रीव बोला ओ हो कोई चक्कर है। देखो तो इतना पिटे, इसके बाद भी रिजल्ट ये आउट हुआ। सुग्रीव ने कहा कि यदि पीट लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने हमारी संपत्ति छीन ली। भगवान बोले सुनो सुग्रीव, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा यदि एक भाई दूसरे भाई की करता है तो मेरा सिद्धांत है कि मैं उसे भाई नहीं मानता हूं। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं सुग्रीव, जो भाई की विपत्ति को बांटता है उसे भाई कहते हैं। अरे तुम्हें भाई की विपत्ति बांटनी चाहिए कि भाई की संपत्ति? सुग्रीव बोला निश्चित कोई चक्कर है, समझ में नहीं आ रही बात। कहे महाराज संपत्ति अगर छीन लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारी पत्नी को भी छीन लिया। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हर लीन सर्वस यरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। यहाँ साप के कारण नहीं आता है। महाराज संपत्ति नहीं पत्नी भी छीन ली। भगवान ने कहा ये काम तो बहुत गलत किया। भाई संपत्ति छीन लेना अलग बात है, पिटाई कर देना अलग बात है, लेकिन पत्नी और बच्चों को छीन लेना, बोलो। अरे भाई आपके घर में कोई किराएदार रहता है, ठीक है, अब आप उसको निकाल रहे हैं। चलो उसने थोड़ा बहुत आपके प्रति गुस्ताखी की, आपने एक दो थप्पड़ मार दी, आपने कहा कि तुमने किराया नहीं दिया, सामान यहीं छोड़ के जाओ, किराया नहीं दिया सामान नहीं ले जाओगे। अरे तो ठीक है सामान छोड़ देगा वो, पिटाई भी सह लेगा वो, लेकिन आप ये भी कहोगे बाल बच्चे भी छोड़ के जाओ, ये भी नहीं ले जाओगे, तो ये गलत है कि नहीं? क्यों भाई? ये बिल्कुल टोटल गलत है। भगवान ने कहा यह गलत काम किया उसने कि पत्नी को छीन लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं सुन सुग्रीव में मारी हूं, बाल ही कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली का वध करूंगा। और इतना ही नहीं, भगवान ने सुग्रीव को आश्वासन ही नहीं दिया। बोलो सुग्रीव का काम किया कि नहीं किया? लेकिन हनुमान जी ने, सुग्रीव चूंकि दास था, लेकिन दास के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान राम से जोड़ा। लेकिन किस भाव से जोड़ा? बोलो, मैत्रीवत संबंध स्थापित कराया। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। पावक साखी, अग्नि को साक्षी करके भगवान राम की और सुग्रीव जी की मित्रता श्री हनुमान जी ने कराई। अच्छा, हनुमान जी ने सुग्रीव जी की राम जी की मित्रता क्यों कराई? जब वो दास है तो दास ही रहने देते, उसको मित्र क्यों बनवा दिया? इसलिए कि हनुमान जी कहते हैं ये भी दास और हम भी दास। क्यों भाई? ये डबल स्थिति जुड़ रही है ना दासों की। हनुमान जी ने कहा कि चाहे कोई खास बना रहे प्रभु का, चाहे कोई जितना खास से खास बना रहे, हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन अगर दास के रूप में इस जगत में पहचान होगी तो केवल हनुमान की होगी और दुनिया में
किसी की नहीं होगी। बोलो सच्चे दास के रूप में, भगवान श्री राम के सच्चे दास के रूप में पहचान किसकी है? हनुमान जी की है कि नहीं? केवल हनुमान जी की है। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, इनको आपने कुछ अधिकार दे दिया है क्या? भगवान ने कहा, अधिकार तो दिया। क्या दिया अधिकार? अधिकार यही दिया, मंत्र दे दिया। और क्या दिया? अच्छा, मंत्र दे दिया। तो मंत्र दे दिया है, इसका मतलब दीक्षा दे दी। हाँ, दीक्षा तो दी है, लेकिन परीक्षा भी ली थी कि नहीं? परीक्षा, क्योंकि दीक्षा बाद में दो, पहले ले लो परीक्षा। आजकल यही तो समस्या है, लोग बाग दीक्षा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में पछताते हैं, दीक्षा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग दीक्षा दे देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि हमें किसको दीक्षा देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। परीक्षा भी तो लेना चाहिए, दीक्षा लेने के लायक है कि नहीं। नहीं तो आजकल बड़ी विडंबना है। ऐसे ही धोखे में एक महात्मा जी ने चेला बना डाले 1000-2000। अब उनमें 10-20 शराबी बन गए। वो तो लाइन लगी थी वहाँ बन। अब एक दिन सत्संग हुआ तो सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आए, महात्मा जी को प्रणाम करने लगे। लोग प्रणाम करते जाएं, महात्मा जी आशीर्वाद देते जाएं, लोग प्रणाम करते जाएं, महात्मा जी आशीर्वाद देते जाएं। एक पियक्कड़ चेला पीछे खड़ा था, उसने कहा, लाइन क्लियर करो, हमें भी निकलने दो। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये बहुत समर्पित है, तभी तो इतने समर्पित भाव से कह रहा है। और लोगों को ऐसे यूं हटाता गया और सीधा साष्टांग प्रणिपात कर दिया। महात्मा जी ने कहा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो, खुश रहो। तो एकदम मूड में बोला, तुम भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। महात्मा जी ने कहा, अरे राम राम, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम किसको चेला बना बैठे, ये अनाधिकारी को मंत्र दे बैठे, किसी काम का नहीं है। बता, पछताना पड़ा, बाद में पछताना पड़ा प्यारे। तो मैं यही, और देखो ऐसा मूडी चेला था। और भी हम आपको क्या बतावें, महात्मा जी आए थे जून के महीने में। किस महीने में? जून के महीने में। तो जून के महीने में ठंडे पानी से चेले स्नान करवावें और बढ़िया दही की लस्सी और सुंदर कूलर, फर्स्ट क्लास 2-2, 3-3 कूलर। अब क्या बतावें आपको, फिर वही गुरुजी जनवरी में आ गए जैसे हम आ गए फरवरी में। समझ रहे, मौसम देख रहे हो आप। फिर वही गुरुजी 14 जनवरी को आ गए। जब 14 जनवरी को आए तो मूर्ख चेला पियक्कड़ बोला कि गुरुजी की सेवा हम करेंगे, जैसी चेला पड़ोसी चेला ने की थी वैसे ही, उससे कम हम सेवा नहीं करेंगे। अगर उसने 1 कुंटल बर्फ के पानी से स्नान कराया था तो हम 2 कुंटल बर्फ के पानी से स्नान कराएंगे। अगर उसने दही की लस्सी पिलाई थी तो 1 किलो दही की लस्सी गुरुजी, हम 5 किलो दही की लस्सी पिलाएंगे। और जनवरी के महीने में उसने जहाँ 4 कुंटल ठंडे पानी से स्नान कराया और 5 किलो की दही की लस्सी गुरुजी ना पिया। हाँ, हम पड़ोसी से कम नहीं हैं, जबरदस्ती पिलावे। फिर तो सीधा सा यही हुआ, गुरुजी एयर एम्बुलेंस से गए एम्स में, और एम्स में गए और स्थिति ये हुई। हम क्या बतावें आपको, बड़ी विडंबना है। तो सीधी सी बात यह है कि सोच